ओके हमारा ये टॉपिक देखिए कोवेरियंस ऑफ मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ फोर वेक्टर्स। सो मैक्सवेल की फील्ड इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन ये हम पढ़ चुके हैं, लॉरेंज कंडीशन भी हम पढ़ चुके हैं, ए म्यू के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हम देख चुके हैं। ये इस तरह से लिखते हैं और ए फॉर हमारे पास ये होता है। करंट फोर वेक्टर के चार कंपोनेंट भी हम देख चुके हैं और जे फोर हमारे पास ये होता है। ये सब हम प्रीवियस टॉपिक्स में कर चुके हैं। इनके ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने देखे थे ए के और करंट फोर वेक्टर के। करेक्ट, ये भी हमने देखे थे। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन को हम अगर फोर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास म्यू के टर्म में आ जाएगा विद द लॉरेंज कंडीशन दिस। ओके, क्योंकि हमने देखा था वो डेल ए बाय डेल x1 और डेल ए टू बाय वो सब जीरो आ रहा था, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में करके प्रूव किया है। नाउ let the equation 36 which is this one be in S frame, ये S frame में है। तो the covariance of Maxwell field equation requires that in any inertial frame S prime it must have the same form। तो जो इक्वेशन 36 एक्चुअल में है, ये वाली 36 की A, ये विदाउट प्राइम है। अगर हम चाहते हैं कि ये S प्राइम फ्रेम में भी वैलिड रहे तो इसी के ऊपर प्राइम लगा दीजिए, दैट वी हैव टू प्रूव, और लॉरेंज कंडीशन ये होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, 37 को लेंगे, प्रूव करेंगे, रिजल्ट जो आएगा वो 36 आ जाएगा। राइट, हम इसके एक्सप्रेशंस रखेंगे। तो 37 का स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। 37 का फर्स्ट टर्म लेते हैं, फर्स्ट टर्म हमने ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ए म्यू प्राइम है। ए म्यू प्राइम का मतलब हो जाएगा हमारा ए म्यू जो प्राइम है उसको हम ए म्यू के टर्म में रखते हैं। करेक्ट, और ए म्यू के टर्म में हमारे पास में सबसे पहले यहाँ डी एल नंबर पे भी प्राइम लगा हुआ है, वो हट जाएगा क्योंकि ये जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं था इसलिए हमने नहीं किया। तो सबसे पहले हम A1 पे अप्लाई करते हैं। तो A1 का ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, और A1 का ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए यहाँ पे, ये A1 का ट्रांसफॉर्मेशन है विच इज गामा A1 माइनस V5 अपॉन सी स्क्वायर। सो ये यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया, A1 पे लगाया है तो ये गामा A1 माइनस V5 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, A1 ले रहे हैं, A1 को सॉल्व कर रहे हैं। डेल, इसको गामा बाहर रहने दो, डेल मैं इसको डेल बोल रही हूँ, डी एल एम्बर्ट सॉरी है ना, ये अंदर जाएगा। सो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल जाएगी ये, देन ये सेकेंड टर्म पे जाएगा तो v बाय सी स्क्वायर बाहर रहने दो और फाइव पे ही अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो डी एल एम्बर्ट जब A1 पे अप्लाई होता है तो हमें पता है दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। अब ए का जो भी कंपोनेंट लेंगे, अगर A1 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, J1 आ जाएगा। सो हमारे पास इसका जो है वो माइनस का म्यू नॉट J1 हो जाएगा। सिमिलरली हमें एक कंडीशन अभी अभी देखी थी दैट दिस इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हमारे पास डेल डी एलम्बर्ट स्क्वायर फाई जो है वो हो जाएगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि फर्स्ट टर्म को हमने टच नहीं किया है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज है। सेकेंड टर्म के अंदर देखो हमारे पास है सी स्क्वायर म्यू नॉट। सी स्क्वायर म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/c स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस एप्सिलॉन नॉट को नीचे लेके सॉरी ऊपर लेके चल जाओगे सी स्क्वायर को। सो 1/म्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को 1/म्यू नॉट लिख सकते हैं। सो ऊपर म्यू नॉट चला जाएगा और ये म्यू नॉट यहाँ पे आ जाएगा। दोनों टर्म में से म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा J1 माइनस वी रो, और J1 माइनस वी रो जो है वो हमारे पास होता है J1 प्राइम। लेट मी शो यू, ये रहा J1 माइनस वी रो जो होता है वो दैट इज J1 प्राइम। करेक्ट, सो हमने प्रूव किया है डी एलिमेंट स्क्वायर A1 प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट J1 प्राइम। A2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सेम ही आ जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, A3 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी सेम आ जाएगा। फोर वाला बता देती हूँ क्योंकि फोर वाले में आपको इशू आ सकता है। जब अपन फोर पे अप्लाई करते हैं सो A4 प्राइम की वैल्यू रखेंगे। A4 प्राइम होता है आयोटा 5 प्राइम अपॉन सी, और फिर हमें 5 प्राइम का ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, और 5 प्राइम का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास यहाँ पर देखिए गामा 5 माइनस वी ए वन, गामा 5 माइनस वी ए वन, तो ये रहा गामा 5 माइनस वी ए वन आ जाएगा। ठीक है, अब इस फाई की जगह हमारे पास में क्या होगा, ये डी एल नंबर्ड ऑपरेटर अंदर जाएगा तो सबसे पहले हमारा डेल टू फाई हो जाएगा, और वो हमारा हो जाएगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये इस पे अप्लाई होगा तो सबसे पहले माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा एक तो। करेक्ट, उसके बाद ये डी एल नंबर्ड वाला ऑपरेटर A1 पे जाएगा, और जब ये A1 पे जाएगा तो ये देगा माइनस म्यू नॉट J1। तो ऑलरेडी एक माइनस साइन यहाँ पे है तो ये म्यू नॉट J1 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक कोई इशू नहीं है अपन को, और बाकी सारे टर्म जो है वो एज इट इज ही है हमारे पास में।
ये इन्होंने एप्सिलॉन नॉट जो है वो डबल लगा दिया है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे नहीं आएगा, बाद में बाहर आएगा। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, okay, what we have done, we have taken epsilon naught and mu naught outside. Yes, I got it. एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो, तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ से तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा हमारे पास रो, एक नेगेटिव साइन भी बाहर ले लिया है, और जिस टर्म को हम कॉमन लेते हैं उसको सेकेंड अंदर जो टर्म होती है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी म्यू नॉट है और हमने एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिया है, करेक्ट। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कितना होता है, 1/c स्क्वायर होता है, म्यू नॉट अपॉन सी स्क्वायर। सो ये देखो 1/c स्क्वायर आ गया, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा, एंड ये जो टर्म होता है ये हमारे पास रो प्राइम का, आई डोंट नो, इट इज अ रो प्राइम, ये हमारे पास रो प्राइम का वो होता है, व्हाट शुड आई से, ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास रो प्राइम का ट्रांसफॉर्मेशन है, लेट मी शो यू। रो प्राइम का ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है क्या, ये रहा, यस, रो प्राइम का ट्रांसफॉर्मेशन ये रहा, है ना। यहाँ से हमारे पास में रो प्राइम आ जाएगा, तो ये रो प्राइम के टर्म में अपन ने लिख दिया, और रो आयोटा रो प्राइम अपॉन सी जो होता है वो होता है हमारे पास J4, लेट मी शो यू। J4 हमें रखना पड़ेगा, ओके, J4 हमें शुरुआत में, इफ यू रिमेम्बर J4, यस ये रहा J4, ये रहा, आयोटा सी रो होता है ना, J4 आयोटा सी रो होता है, तो हमारे पास तो नीचे आ रहा है, या माइनस आयोटा सी, नो, ओके, यहाँ पे रो प्राइम आ जाएगा हमारे पास में, गामा को हमने इंक्लूड कर लिया है, और ये टर्म किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास में, ओके आई गॉट इट। देखो मैं यहीं से लेके चल रही हूँ ना, ये वाला टर्म जो है इसको लेके चलते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है, ये वाला जो टर्म था वो ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने बता दिया था रो प्राइम है, तो इस टर्म को लिख लेंगे रो प्राइम, और यहाँ पे हमारे पास में इंक्लूडेड गामा होता है इसमें, है ना। तो बाकी आयोटा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी को एज इट इज रख दिया है, अपन ने ऊपर नीचे सी पे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे सी से, तो हमारे पास में ये वाला टर्म आ जाएगा। नाउ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर को अगर अपन इस रिलेशन से देखें तो ये हो जाएगा 1/म्यू नॉट, सो म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, अब इसमें से म्यू नॉट को बाहर ले लो और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा सी रो प्राइम, एंड आयोटा सी रो प्राइम हम जानते हैं करंट फोर वेक्टर का फोर्थ कंपोनेंट होता है विच इज J4, बट क्योंकि यहाँ पे रो प्राइम है तो यहाँ पे J4 प्राइम आएगा और साथ में म्यू नॉट, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो वी हैव प्रूवन दैट, और ये वाला रिलेशन हम पहले से जानते हैं, ये वाला रिलेशन भी हम पहले से जानते हैं, तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से अगर इस एक्स म्यू को नीचे लेके आओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स म्यू प्राइम इज इक्वल्स टू, समेशन में नहीं लगा रही हूँ, एक बार, ए म्यू न्यू एक्स न्यू, तो डेल एक्स म्यू प्राइम इज इक्वल्स टू, कोफिशिएंट को ऐसे ही रहने दो, डेल एक्स न्यू, अब इसको नीचे लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, सो डेल एक्स म्यू प्राइम अपॉन डेल एक्स न्यू इज इक्वल्स टू ए म्यू न्यू, ये रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। देयरफॉर अगर हम इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालें, माय गॉड आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, क्योंकि ये चलो लास्ट कर लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, इस टर्म को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है एक्स म्यू प्राइम के रिस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ये, राइट हैंड साइड में जो कोफिशिएंट है वो आपके पास एज इट इज है, और ए न्यू जो है, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड में एक्स म्यू प्राइम के रेस्पेक्ट में किया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स म्यू प्राइम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, आई होप। अब हम ए म्यू की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ये ए की जो वैल्यू है वो ये रही, तो ये वाली वैल्यू जो है ये हम पुट करेंगे यहाँ पे ए की जगह, सो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो रिमेनिंग टर्म है ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म था वो हमारे पास राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, पर यहाँ पे फिलहाल प्राइम है सो हम यहाँ पे प्राइम लगाएंगे, बट हमें पता है कि ये वाली चीज जीरो होती है,
करेक्ट। लेकिन इसके अंदर अगर सेम एक्सप्रेशन को अपन न्यू के साथ लिखें तो समेशन न्यू डेल ए न्यू अपॉन डेल एक्स न्यू आएगा, वो भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो किसी सिंगल एक्सप्रेशन में अगर म्यू और न्यू दोनों अपीयर हो रहे हैं तो हम वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है इसमें केवल म्यू दिख रहा है, तो इसी एक्सप्रेशन को न्यू के साथ भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये टर्म 0 है, अगर ये टर्म 0 होगा तो ये राइट हैंड साइड भी क्या होगा 0, जहां पे प्राइम लगा हुआ है। मिसटाइप में, प्रिंटिंग मिस्टेक में प्राइम नहीं लगा हुआ था, तो हमें प्राइम भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। सो विदाउट प्राइम तो 0 था ही, प्राइम के साथ भी 0 मिल गया, विच मीन्स दैट मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर कोवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके।